ओम। आइए सब लोग एकाग्रचित होकर एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करें। सब सीधे बैठे। आज यज्ञ के पश्चात जो आगे का कार्यक्रम है वह हर रविवार की भांति प्रवचन का जो समय है इसको हम अपने ऊर्जा ज्ञानमय ऊर्जा में बदलते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार जो उन्होंने योग शास्त्र का जो प्रमाण लेकर के हमें 5 क्लेशों के विषय में बताया कि संसार में इन्हीं 5 क्लेशों के कारण मनुष्य अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। वो 5 क्लेश क्या है? तो यहाँ योग शास्त्र का उदाहरण देते हुए महर्षि दयानंद जी ने लिखा, और ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आजकल हम पढ़ भी रहे हैं, हमारे ग्रोवर जी पाठ करते हैं इसका, तो उसमें ये विषय चल रहा है। क्या है? अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशा। ये योग शास्त्र का वचन है। 5 क्लेश जब हम लोग समझ जाएंगे और इनको, क्लेश का अर्थ क्या है? दुख। जब इन्हें दूर कर लेंगे तब जाकर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और लक्ष्य क्या है? मोक्ष। लक्ष्य है मोक्ष। इसी के लिए जीव ईश्वर की व्यवस्था में आकर के शरीर को पाता है और फिर शरीर पाकर के जीवन की यात्रा को प्रारंभ कर देता है। इसमें कहा कि मोक्ष प्राप्ति कब होती है? तो ऋषि ने लिखा कि इन क्लेशों की निवृत्ति, इनकी शांति होने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। 5 क्लेश कौन से, इसके बारे में बताया, सूत्र दिया। इसमें सबसे पहला है क्या? अविद्या। अविद्या। अविद्या के भी 4 लक्षण, 4 भाग किए हैं ऋषि। अविद्या के 4 भाग किए। इसमें प्रथम जो रखा वो कहा कि अनित्य। अनित्य में नित्य समझना, ये अविद्या का पहला लक्षण, पहला भाग है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अनित्य हैं और हम अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण उसको नित्य समझते हैं? अनित्य समझेंगे तो वो दुख तो देंगे, क्योंकि हैं अनित्य और समझ रहे हैं नित्य, तो क्या होगा? दुख का कारण तो होगा। तब ऋषि ने लिखा क्या? स्थूल पदार्थ। अनित्य क्या है? स्थूल पदार्थ। दूसरा उन्होंने लिखा लोक। तो स्थूल पदार्थ क्या हुए?
शरीर मेरा आपका, ये आर्य समाज का भवन, मेरे संबंधी, मेरे जितने संसाधन हैं, ये सब क्या है? स्थूल। अब इन स्थूल पदार्थों को अगर हम नित्य समझेंगे तो ये हमारी अज्ञानता होगी, अविद्या। क्योंकि ये है क्या? अनित्य है, स्थूल है। आज ये हैं, कल नहीं रहेंगे पदार्थ। अब ऋषि और ऊपर चलते हैं और बड़ी बात कहते हैं, लोक। लोक, लोक माने सारा दुनिया। ये लोक जो है इसकी बात करते हैं। अब लोक में तो सूर्य भी आ गया, लोक में तो धरती भी आ गई, लोक में तो अन्य ग्रह भी, ये भी आ गए। तो यहां पर ऋषि कहते हैं कि ये भी क्या है? अनित्य है। और हम ऐसे कहां, हमारी बुद्धि इतनी जाती है, हम इनको सोचते हैं तो सदा रहेंगे, पर ऋषि के कथानुसार ये क्या है? अनित्य है। और हम सोचते हैं कि ये नित्य है। इससे भी ऊपर चलते हैं, फिर ऋषि ने देखा क्या? लोकांतर। लोक, लोकांतर यानी ये सूर्य लोक और ऐसे असंख्य लोक, लोकांतर। शरीर से प्रारंभ, पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उनसे प्रारंभ करके लोक में चले गए, सूर्य लोक आदि में चले गए, और उससे भी आगे पीछे गए और उन्होंने कहा लोकांतर। यानी जितने लोक, लोकांतर हैं, ये सब क्या है? ये क्या है बोलो? अनित्य है, अनित्य है, नित्य रहने वाले नहीं है। अब हम अगर ऐसा समझें कि ये तो नित्य है, तो ऋषि ने कहा ये हमारे दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि नित्य जब समझेंगे तो इनसे मोह होगा, प्रेम जगेगा, मोह होगा, राग होगा। तो अनित्य से जब आप मोह करेंगे तो उसके छूटने पर जो मिलेगा वो क्या होगा? दुख होगा। और दुखी व्यक्ति कभी मोक्ष में नहीं पहुंच सकता। तो पहला कारण क्या हुआ? कि अनित्य में नित्य को समझना, ये दुख का कारण है। अब दूसरा, इस अविद्या का दूसरा वो भाग लिखते हैं। प्रथम भाग ये है क्या? अनित्य में नित्य समझना, ये अज्ञानता, अविद्या का पहला भाग है। अब दूसरा ऋषि लिखते हैं, अशुचि में शुचिता समझना। अशुचि माने अपवित्रता। जहां अपवित्रता है, अशुद्धता है, उनमें पवित्रता और शुद्धता समझना है। ये क्या हो गया? अविद्या। ये भी दुखदायिनी है, ये भी मोक्ष मार्ग में बाधा है। ये मोक्ष मार्ग में बाधा है। अब ये अशुचि में शुचि क्या है? तो ऋषि ने क्या लिखा? अपवित्र को पवित्र समझना। अब यहां उदाहरण दिया उन्होंने, उदाहरण दिया और क्या कहा? शरीर। पहले कहां से लिया? शरीर से लिया। अब आप सोचो
कि आप ये कहो कि मेरा शरीर तो क्या है, पवित्र है, तो ये बात ठीक नहीं। शरीर अपवित्र है, शरीर क्या है, अपवित्र है। इस शरीर में इतना गंध भरा है कि अगर जीव निकल जाए, जीव इसमें से चला जाए, तो तुम 10 दिन तो छोड़ो, 6 दिन भी रख के दिखा दो, 5 दिन भी रख के दिखा दो, छोड़ो 2 दिन भी रख के दिखा दो, बिना साधन के इसे 2 दिन भी रख के दिखा दो, समझ में आ जाएगा कि ये पवित्र है या अपवित्र है। ये सब की समझ में आ जाएगा 2 दिन, जीव निकलने के बाद, हमारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद, है मनुष्य जीव के जाने के बाद, इसे 2 दिन भी अपने लोग रख के दिखा दें। तो ऋषि ने क्या कहा, ये शरीर क्या है, अपवित्र है। अब इसको पवित्र मान करके इसी में मन लगा के रखना, ये क्या है, अज्ञान, अविद्या है। ये मोक्ष मार्ग में बाधा डालने वाला है। इसलिए अशुचिता, अपवित्रता में पवित्रता को मत देखो, ये पवित्र नहीं है। इसलिए इससे बहुत ज्यादा लगाव, मोह, ममत्व करना बंधन का कारण है। ये ऋषि दयानंद ने लिखा। आगे फिर उन्होंने लिखा कि दूसरी बात जो आज हम लोग अपने इस संसार में देख रहे हैं कि मनुष्य नदियों में स्नान करने को पवित्र समझता है। अब नदियां शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, तो ये आप देखिए कि जो भौतिक तत्व से बना हुआ है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। नदियां जो बह रही हैं वो माना कि वो शुद्ध हमें करती हैं, परंतु उन नदियों को स्थिर कर दीजिए, रोक दीजिए, एक स्थान पर चलने मत दीजिए, तो वो नदियां भी दूषित हो जाती हैं। अब यहाँ जो ऋषि कहते हैं कि आज का संसार नदियों में जाकर के सोचता है कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसी बुद्धि लगाता है कि मैं स्नान करूंगा और जितने पाप आदि किए हैं वो धुल जाएंगे, इसमें मैं पवित्र हो जाऊंगा, नदियां मुझे पवित्र कर देंगी। स्नान करने के लिए आप देखो, अभी बीच में कुछ दिन की बात है, स्नान करने के लिए क्या क्या शब्द लोग मुख से निकालते हैं। कोई किसी को कटाक्ष करता है, कोई किसी को बुरा भला बोलता है। ऋषि दयानंद की यही पीड़ा थी कि आज देश के लोग अंधविश्वास में दौड़े चले जा रहे हैं, और अंधविश्वास में दौड़ ही नहीं रहे, क्योंकि अंधविश्वास के कारण आपस में लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। जो हमारी मूल संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें मिलावट करके एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं। इसी बात की लड़ाई होती है कि मैं पहले नहाऊंगा। अखाड़े आते हैं स्नान करने के लिए, प्रयागराज में देखो आप, अखाड़े आते हैं, अन्य जो पर्व आते हैं उन पर स्नान करने जाते हैं, तो अखाड़ों में संध्या सूर्य में इस बात का अहम झगड़ा होता है कि मैं पहले जाऊंगा, तुम बाद में जाओ। जबकि हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि पहले आप लीजिए, पहले आप भोजन कीजिए, पहले आप स्नान कीजिए, पहले दूसरों को आगे किया जाता है। और हम एक ऐसे कहें कि ऋषि के अनुसार
ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं जहां पर निकलना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ अंधविश्वास और पाखंड का इतना बोलबाला हो गया है कि उसके नाम से हम लोग लड़ना भी प्रारंभ हो गए हैं। तो ऋषि ने कहा कि जो ये नदी कुएं आदि जो हैं उनको शुद्ध समझ करके कि पाप धुल देंगे हमारे, ऐसा भाव लेकर के अगर हम कार्य करते हैं तो ये हमें बंधन में डालने का एक कारण बनता है, क्योंकि उससे हमें स्नेह हो रहा है। जो नश्वर चीज है, भौतिक चीज है, उससे हमें मोह हो रहा है। ये क्या है? बंधन का कारण। इसी श्रृंखला में आगे वो लिखते हैं कि जैसे हम लोग व्रत करते हैं, हमारे जो व्रत हैं, जैसे मुख्यतः पौराणिक जगत में एक व्रत आता है एकादशी, जो ऋषि ने लिखा है, ऋषि दयानंद ने लिखा है अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कि जो एक व्रत है एकादशी का, एकादशी का व्रत में लोग चावल नहीं खाते और उस व्रत को धारण करते हैं। और ऐसे मन में भाव होता है कि हमारे कुछ पाप हैं जो नष्ट हो जाएंगे, या जो जो मनोकामना से वो धारण करते हैं वो पूर्ण होगा। परंतु ऋषि दयानंद इसे भी उत्तम नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम लोग भूखे रह करके, शरीर को कष्ट दे करके, जो नश्वर शरीर है इसे कष्ट दे करके, या अपने शरीर में जो जीव रह रहा है उसे कष्ट दे करके कौन सी उपासना कर रहे हैं। तो इस तरह से व्रतों का पालन करके आपने देखा होगा कि व्रत जब बहुत से हमारे भारत में तो नाना प्रकार के व्रत होते हैं। कुछ पुत्र के लिए भी रखते हैं, कुछ पति के लिए भी रखते हैं, कुछ अपने अन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए व्रत रखते हैं। परिणाम क्या होता है? कई बार व्रतधारी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि शरीर तो शरीर है, उसमें कोई कमी आ गई तो अस्वस्थ हो जाएगा। अस्वस्थ हो जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, परेशानी हो जाती है। कई बार व्रत धारण करने के बाद जिस आशा से, जिस उम्मीद से व्रत किया वो पूर्ण नहीं हुआ तो दुख हो जाता है। या आपने सोचा कि ये व्रत धारण करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, या अपना ही व्यक्ति ला करके मुझे कुछ देगा, ऐसे भाव के साथ यदि पूर्ण नहीं होता है तो वहां पर कलह हो जाता है। तो ऋषि दयानंद के अनुसार जो ये व्रत रखे जाते हैं, ठीक है, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से शोध करते हैं, शोधन करते हैं, अपने शरीर का शुद्धि करते हैं, वो ठीक है। परंतु एक आशा, उम्मीद, एक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए अगर आप ऐसा व्रत करते हैं तो ऋषि के अनुसार ये बंधन का कारण बनता है, ये दुख का कारण बनता है। तो अविद्या का पहला जो भाग है वो है अनित्य में नित्य, और दूसरे में क्या है? अशुचि में शुचि, यानी अपवित्रता में पवित्रता को देखना। आगे उन्होंने इसी में लिखा कि दुख में सुख, तीसरी बात को लिखते हैं कि दुख में सुख समझना, ये अविद्या का तीसरा लक्षण है। जो दुख है और उसमें आप सुख समझ लो। जैसे उदाहरण दिया क्या? तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा क्या होती है? एक भजन आता है ना, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, करो लाख कोशिश रहती अधूरी, संतोष समना कोई भी धन, आजार मानव प्रभु की शरण। मृग तृष्णा, कस्तूरी मृग की नाभि में, मूर्ख ढूंढत बन झाड़ी, देता भटक भटक कर प्राण, मिले मन मंदिर में भगवान। तो तृष्णा क्या है कि ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, और इसको पूर्ण करने के लिए दौड़ दौड़ कर
पुरुषार्थ करना, अपने आप को थका लेना, अपने आप को दुखी कर देना, ये भी एक दुख का कारण है, बंधन का कारण है। तो यहाँ ऋषि ने कहा कि इसके अलावा काम भी दिखा उन्होंने। अपनी कामना की पूर्ति के लिए अपने ईश्वर की भक्ति को छोड़ देना, सुबह से शाम तक कामना की पूर्ति में लगे रहना, ये भी अविद्या है। और फिर क्रोध, अब काम, क्रोध, मोह, लोभ यहाँ लिखे उन्होंने और कहा कि इनके कारण इनमें फंसे रहना ये एक दुख है और ये बंधन का कारण है, मोक्ष मार्ग में बाधा है। अच्छा, आप देखें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब है और ये मनुष्य के, इस जीव के परम शत्रु। इनको बस में रखा तो ये मित्र हैं, इनको अगर बस में रखा तो मित्र हैं, और अगर तुम बस में हो गए तो ये शत्रु हैं, फिर ये तुम्हें बंधन में डाल देंगे। आगे तीसरे के बाद चौथी बात ऋषि लिखते हैं, अनात्मा में आत्मा, अनात्मा में आत्मा समझना। अब आत्मा और अनात्मा की जब बात आती है तो कहा कि जो जड़ है ये क्या है? अनात्मा है। जड़ में तुम जब आत्मा समझोगे, जिसमें आत्मा है ही नहीं उसमें आत्मा समझोगे तो वहां दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो जड़ में चेतन समझना, आज सारा देश यही तो कर रहा है, जड़ में चेतन समझ रहा है। जहां चेतना है ही नहीं वहां चेतन समझ के बस भक्ति में लगा हुआ है और मिल कुछ नहीं रहा। चेतन तो दो हैं, एक चेतन ईश्वर है और दूसरा चेतन ये जीव है, बस और कोई चेतन नहीं। और जड़ क्या है? जड़ ये प्रकृति है। तो मोक्ष को पाने वालों को चेतन की पूजा करनी है, चेतन को समझना है, चेतन को जानना है। अब हम सब जो पूजा पाठ करते हैं, जिस भक्ति करते हैं, वहां करते हैं जहां चेतन है ही नहीं, जहां सुनने वाला है ही नहीं, जिसके शरीर नकली मनुष्य का बनाया हुआ, जिसके नेत्र आदि, श्रवण, श्रोत्र, कान आदि मनुष्य के बनाए हुए, हम वहां जाकर के अगर स्तुति करेंगे या फिर जो ईश्वर ने जड़ प्रकृति बनाई, जड़ पदार्थ बनाए, उसकी पूजा करेंगे या उससे मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे। मगर जो चेतन है, चेतन माने ईश्वर है, उससे मांगेंगे तो मिलेगा, उससे मांगेंगे तो मिलेगा। ऐसे ही चेतन हमारे चलते फिरते माता पिता हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं, मित्र सखा हैं, इनसे मांगेंगे तो मिलेगा। अभी माता से मैं रोटी मांगूंगा तो मिलेगी है? माँ से कहूंगा भूख लगी है खाना दे दो तो मिलेगा। मित्र को कहूंगा भाई पैसे की आवश्यकता है, 100-200 रुपए दे दो, मिलेगा है जी? मिलेगा, क्योंकि ये चेतन है। जड़ तो शरीर है पर जड़ में चेतन है, इसलिए चेतन से मांगूंगा तो मिलेगा।
अब किसी शरीर से मांगू, प्राण निकल गया, जीवात्मा निकल गया, और पड़े हुए शरीर से मांगू कि तू मुझे दे दे खाना, तो देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो जड़ पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ मंदिर से मांगू, मंदिर ला मुझे दे दे पैसा, मंदिर कहाँ से देगा पैसा? जब तक चेतन लोगों की सहायता नहीं होगी तब तक कैसे मिलेगा पैसा? है? तो चेतन ही देता है, जड़ नहीं देता। तो जड़ से जो जड़ में चेतन समझता है वो अविद्या है। अविद्या होने के कारण वो दुखी होगा, मोक्ष का मार्ग उसे नहीं मिलेगा। तो ऋषि ने कहा कि ये जो चौथा अनात्मा में आत्मा समझना, जहाँ आत्मा है ही नहीं, जहाँ आत्मा ही नहीं, वहां पर आत्मा को समझ करके उसके लिए कार्य करना, वो अविद्या है। वो हमें कष्ट और बंधन में डालने वाला है। तो इस प्रकार से ये चार ऋषि ने अविद्या के लक्षण, चार अविद्या के भाग बताए कि ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे और ऐसा यदि इसमें कार्य करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर हम विद्या के साथ मिलकर के कार्य करेंगे और विद्या से अविद्या को नष्ट कर देंगे और जहाँ चेतन शक्ति परमात्मा है उसकी पूजा करेंगे तो हमें वो परम सुख प्राप्त होगा। और यहाँ मनुष्यों की पूजा करेंगे तो भी संसार के सुख मिलेंगे। मनुष्य की पूजा से अर्थ क्या है? उनका सम्मान, उनका आदर, उनका सत्कार करेंगे तो भी मिलेगा। मगर वो जो प्रभु है वो तो बड़े बड़े मोक्ष आदि सुखों को देने वाला है। मनुष्य की एक लिमिट है। मनुष्य तो सांसारिक सुख दे सकता है, चेतन जीव जो है वो सांसारिक सुख कुछ दे सकता है, मगर परम पिता परमात्मा जो है वो उस परम सुख को, मोक्ष सुख को देने वाला है। तो इसलिए ऋषि की इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को इस सत्य और श्रेष्ठ पथ पर, सदा ईश्वरीय पथ पर चलाएं। अब इसमें आगे कहा अविद्या अस्मिता, जो इसका जो दूसरा भाग है वो क्या है? अस्मिता। 5 क्लेश हैं। पहला क्लेश क्या हो गया? अविद्या। अविद्या के 4 भाग बता दिए। अब इस का जो दूसरा भाग है, दूसरा है वो क्या है? अस्मिता। तो अस्मिता का अर्थ होता है कि जीव और बुद्धि को मिला हुआ समझना, अर्थात अभिमान करना। जैसे जीव तो अलग है, शरीर में जीव रह रहा है, इसी शरीर में जो बुद्धि है हमारी, इसको मिला नहीं समझना है और समझता भी नहीं है कोई। इसको अलग अलग ही समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग, बुद्धि का कार्य अलग है। बुद्धि ही जीवात्मा को सन्मार्ग पर लेके चलती है। परंतु जीव ये सोचे कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, ऐसा सोच करके जब अहंकार हो जाता है तो ये क्या है? अविद्या है। और अहंकार हमारे समस्त किए हुए पुण्यों को पल में नष्ट कर देता है। जैसे हमने पुण्य किए, हजारों पुण्य कर लिए और एक बार अहंकार कर लिया, एक बार अहम आ गया, ये तो मैंने किया है, तो वहीं समाज में अपमान होना प्रारंभ हो जाता, अपमान हो जाता है। वहीं आपकी ख्याति, वहीं यश कीर्ति नष्ट हो जाती है। जैसे रावण जो था, रावण माता तो राक्षसी थी इसकी और पिता ऋषि थे। केकसी माता थी और विश्वश्रवा वो ऋषि थे। तो उनका ये पुत्र है रावण। और चारों वेदों का प्रकांड पंडित, बहुत अच्छा विद्वान। अब देखिए, इतना होने के बाद, विद्वान होने के बाद,
इसे दशानंद कहा जाता है ना। दशानंद क्यों? इसको 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए 10 सिर एक कहा है कि इसके 10 सिर थे। सिर नहीं थे, बल्कि ये 10 उसका शास्त्रों का इसको ज्ञान था, इसलिए इसे दशानंद कहते हैं। इतना होने के बाद भी बस एक दोष आ गया था। वो दोष क्या था? अहम, अहंकार, अभिमान। ये जब आ गया तो सब किया कराया इसका नष्ट हो गया, यहां तक कि लंका भी नष्ट हो गई, सब कुछ चला गया। तो आप ये देखें कि जो दूसरा अस्मिता है, अस्मिता का अर्थ क्या? अहम, अभिमान, यानी आत्मा और बुद्धि को एक समझ करके हम अभिमान करें, जीव कहे यानी मैं कहूं ये मैंने किया है, अरे नहीं, ये बुद्धि ने किया है। बुद्धि किसकी दी हुई है? बुद्धि में विवेक किसका दिया है? ये परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए आप देखो गायत्री मंत्र को ही क्यों जपा जाता है? स्कूलों में देखो तो, आर्य समाज में देखो तो, जहां देखो तो गायत्री मंत्र का ही कहते इसका पाठ करो। क्यों करो? क्योंकि उसमें, इस बुद्धि में ज्ञान की बात कही है। हे ईश्वर, मेरी बुद्धि को आप सन्मार्ग पर चलाइए। ध्यान देना, मेरी कहने वाला कौन है? जीव। किसको? ईश्वर को। हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को, मेरी सारथी बुद्धि को प्रचोदया, प्रेरणा दीजिए, प्रेरित कीजिए। किस पर? सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो शरीर तो रथ है, आत्मा तो रथी है, बैठा हुआ है, मगर इसको चलाने वाला कौन है? बुद्धि। यही इसको चलाती है। और बुद्धि को चलाने वाला कौन है? बुद्धि को स्वस्थ रखने वाला कौन है? ईश्वर। उससे प्रार्थना करेंगे तो बुद्धि स्वस्थ रहेगी और सन्मार्ग पर चलेगी। तो अस्मिता का अर्थ हुआ कि हम अपने जो बुद्धि है, आत्मा है, इसको एक समझ के अहंकार ना करें कि मैंने किया है, बस ऐसा हम ना करें। जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर की कृपा से और हमारे पुरुषार्थ और सद्बुद्धि की वजह से हो रहा है, ये समझ करके हम चलेंगे तो अहंकार नहीं होगा। दूसरा, फिर आगे इसमें बढ़ते, तीसरा कहा राग है। राग, ये 2 कलेश हो गए हमारे। पहले अविद्या हो गया, पहला कलेश, फिर अस्मिता हो गया, दूसरा कलेश, और तीसरा जो कलेश है हमें दुख देने वाला है वह राग। राग का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपने, ध्यान देना, जैसे आपने कहीं बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया और वो बहुत अच्छा लगा आपको, उस भोजन करने के बाद आपको यदि उस भोजन की पुनः इच्छा हो रही है, उसकी याद यदि मन में है, आप बार बार उसके विषय में सोच रहे हैं, इसका नाम क्या है? राग। इसलिए कहते हैं रागी मत बनो, रागी मत बनो। राग हो गया तो राग एक ऐसा रोग है जो कभी कुछ नहीं करने देगा, ना तो भक्ति करने देगा ना कुछ करने देगा। क्योंकि राग में आप बार बार वहां जाओगे जहां जा नहीं सकते। आपने वो बहुत बड़े जो है, एक बार अवसर मिल गया किसी कारण से कि बहुत अच्छे होटल में चले गए, बढ़िया खाना खा के आ गए, अब कैसे जाओगे? दोबारा जा ही नहीं सकते हो। किसी कारण एक बार तो चलो चले गए, नहीं पहुंच पा रहे हो। तो इस तरह से बार बार किसी विषय का चिंतन करना और चिंतन करने पर उसको प्राप्त न कर पाना, ये क्या है? राग है। तो ये तीसरा लक्षण है किसका? क्लेश का।
क्लेश, और जब क्लेश होगा, दुख होगा, दुख का ये तीसरा लक्षण है राग। तो इससे ऊपर उठना मनुष्य का कर्तव्य है, वरना मोक्ष की तो बात छोड़ो, इस जगत का भी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो कहा कि भोग में भोगने के बाद इच्छा बने रहना और स्मृति बने रहना। स्मृति माने हम बैठे हैं, हम भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मगर ध्यान कहाँ है? वहीं है। हम जो है कुछ कार्य कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है? वहीं है। ये क्या है? स्मृति, जो याददाश्त, जो छाप हो गई है मन पे, वो बार बार हमको उधर खींच के लेके जा रही है। ये क्या है? राग है। और ऐसा व्यक्ति उस मोक्ष को नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो दुखी है। फिर कहा संयोग है तो वियोग है। इसमें आगे ऋषि लिखते हैं, भाई कोई चीज मिली है तो ऐसा सोच रहे हो कि ये तो जाएगी नहीं, जाएगी। कौन ऐसी चीज है जो आई है सो जाएगी नहीं? फिर राग क्यों करना? ये अविद्या है, क्लेश है। जो मिला है वो जाएगा, जिससे आपने सुख लिया है, और उसमें राग कर लेना कि ये तो जाएगा ही नहीं, कभी मेरे पास ही रहेगा, ऐसा सोच लिया, मजबूत हो गए, और एक दिन पता चला गया वो, तो कितना बड़ा दुख होगा। इसलिए ये कलेश, जो राग कलेश है, ये भी बहुत बड़ा कलेश है। इसमें हम लोग जो है सोचते हैं कि संयोग हो गया है, बस ठीक है, मिल गए हैं। जैसे शरीर से, जीव से शरीर मिला, सोचे अब तो रहेगा। दूसरा, पति पत्नी मिले, माता पिता मिले, भाई भाई मिले, मित्र मिले, अब ये रहेंगे। संयोग हुआ है, संयोग से मिले हैं और वियोग से छूटेंगे। तो जहां पर ये भाव रहता है वहां पर मनुष्य लक्ष्य को पाता है, और जहां ये भाव नहीं है, अज्ञानता है, अविद्या है, तो वो दुख का कारण है, वो बंधन का कारण है। इसलिए कहा कि जहां संयोग है वो वियोग है। तो एक पंक्ति आती है, संस्कृत में है, यस्य रागादिनानो मनो दूषितम् तेन काशी अयोध्या गता मानव येन माता पिता गुरुजना पूजितौ मंदिरे तेन पूजा कृता मानव यस्य रागादिनानो मनो दूषितं तेन काशी अयोध्या गता मानव। इसका अर्थ है कि अगर हम लोग जो राग, यस्य रागादिनानो मनो दूषितम, अगर मन में कोई दोष है, मन दूषित है, और फिर हम जो है जाएं दर्शन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो वहां नहीं मोक्ष प्राप्त होगा, अगर मन में दोष है तो। माता पिता श्रद्धया, माता पिता के श्रद्धा किए बिना श्रद्धा के यदि कोई कार्य किया तो उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आगे ऋषि लिखते हैं, राग द्वेष। अब द्वेष तो आप समझते हैं कि द्वेष क्या होता है। द्वेष तो ये है कि मुझे पता है कि ये चीज आपकी है, मुझे पता है कि ये चीज आपकी है, जब है आपकी तो वो तो है ही आपकी। अब मुझे उसमें कोई द्वेष करना, चलन करना, ये मेरी अविद्या है। वो तो आपकी वस्तु है, आपकी मेहनत की, आपके पुरुषार्थ की है, और उस वस्तु में मेरा अपना जो द्वेष करना है, ये मुझे जलाने का काम करेगा। हम जब द्वेष करते हैं तो हम जलते हैं, दुखी होते हैं। अब सोचो, ऐसा इंसान क्या कभी मोक्ष पाएगा? कभी नहीं पा सकता, संसार का सुख नहीं पा सकता। क्योंकि वो तो ईर्ष्या करता रहेगा, द्वेष करता रहेगा, और वो जल अंदर से जलता रहेगा।
कमजोर होता चला जाएगा, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो कहा कि ऐसा नहीं करना, द्वेष नहीं करना। ऋषि ने ये चौथा जो इसमें क्लेश लिखा है वो है द्वेष। योग सूत्र है, योग के द्वारा बताया कि द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पुरुषार्थ ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो मिल गया वो ठीक। आगे उन्होंने लिखा अभिनिवेश, जो 5वां क्लेश है उसे क्या कहा? अभिनिवेश। इसका अर्थ है कि मरने का भय सबको है। अभिनिवेश यानी मरने का क्या भय सब जीवों को बना रहता है। अब इसको समझना है। अभिनिवेश अर्थात हम अपने जीवन को निर्भय बनाएं। सबको भय, एक छोटे से चींटी को भी आप छेड़ दोगे वो भी फड़फड़ा के भागेगी। किसी भी प्राणी को आप परेशान करोगे थोड़ा सा, वो दुखी होकर भागेगा, बचने की कोशिश करेगा। तो यहां पर इस चीज को समझना है कि हम लोग जो है इस जगत में आए हैं तो कभी नहीं जाएंगे, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी अविद्या है। जो जब आए हैं तो जाएंगे। जीव ही एक ऐसा है जो स्थान बदलता है, परिवर्तन करता है, वो अजर अमर अविनाशी है। और ये जीव अपने लक्ष्य पाने के लिए इस जगत में आया है। और जब तक इन पंच क्लेशों को नहीं समझेगा, ईश्वर को, जीव को और प्रकृति को सही सही नहीं समझेगा, तब तक वो इस संसार के दुखों में सदा पड़ा रहेगा। ईश्वर क्या है? व्यवस्थापक है, बनाने वाला है। जीव क्या है? स्थान परिवर्तन करता है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। और प्रकृति क्या है? नश्वर है, ईश्वर की व्यवस्था से ही चलती है, इसका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। इसमें अपना कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये कहीं चली जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक कोई मंदिर बताते हैं कहीं पर, या कोई था ऐसा स्थान कि भाई वहां वो रखा हुआ था और आवश्यकता पड़ गई, कोई मार्ग जा रहा था, वहां से मार्ग निकालना था, उनको रास्ता निकालना था, तो वो बीच में बाधा आ गया था स्थान। तो उन्होंने क्या किया? क्रेन लगा के पूरा उठा के दूसरी जगह रख दिया। क्या वो अपने आप जा सकता था? नहीं, मगर वो पूरा उठाया और वहां रख दिया। तो जड़ क्या है? जड़ जहां रखा है वहीं रखा रहेगा हमेशा, वो वहां से नहीं हटेगा, कोई हटाएगा तो हटेगा। और चेतन क्या है? चेतन चलता फिरता है। तो परम पिता परमात्मा चेतन है और जीव भी चेतन है, और शरीर क्या है? जड़ है। जब ये चलाएगा तो चलेगा। तो इस तरह से जब हम इनको सही सही तरीके से समझ लेते हैं, जहां जिसका स्थान है वैसा वैसा समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर अविद्या का नाश हो जाता है और विद्या की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मंत्र रखा है, इसका हमें जाप करना चाहिए, बच्चों को भी कराना चाहिए, बैठ करके कराना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह वो मंत्र है जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसे हम महामंत्र कहते हैं, जिसे हम सविता मंत्र कहते हैं। अनेक नामों से हम इस मंत्र की व्याख्या करते हैं, सुनते हैं। तो आज का ये विषय है महर्षि के द्वारा योग शास्त्र, योग सूत्र का यहाँ प्रयोग करते हुए 5 क्लेश बताए। इन 5 क्लेशों को छोड़ना ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। धन्यवाद। ओम शांति।